वेलकम बच्चों। हाँ सर लुच्चे निकले, बीच में काइनेमेटिक्स छोड़ के भाग गए। पता है मेरे को ये सारे सवाल मन में होंगे, कोई बात नहीं भाई, ज़्यादा ही बिजी चल रहा हूँ, इतना बोल सकता हूँ बस। बाकी अरे वायर आजा 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 पगली, आ गई। रेन मैन प्रॉब्लम्स, भाई वायर का बच्चों 1 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। हाँ सेट है। रेन मैन प्रॉब्लम्स सर समझ में नहीं आती भैया, मैं सिंपल भाषा में समझाऊंगा, पहले उसको सुनो, उसके बाद मैथमेटिक्स पर आएंगे, फिजिक्स पर भी आएंगे। देखो एग्जाम्पल के तौर पे सर बारिश आ रही है, आप इस तरीके से भाग रहे हो, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि मैं फौजी था मेरी टांग टूट गई, वो सब मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। और नहीं फौजी नहीं था, वो कौन सा था, मैं हॉकी का खिलाड़ी था, उदय भाई ने टांग जुड़वाई, ऐसे कुछ करके था, मैं उल्टा बोल गया, माफ़ी 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 दिल से। तो सर आप फील करोगे जब भी आप भाई करके देख सकते हो, आप भागते हो ना, आपको बारिश इस तरीके से पड़ती है और आप अपने छाते को ऐसे, कार्टून्स में देखा होगा, डोरेमोन वगैरह में भी या और भी होते हैं, हम क्या है ना, लेट से बारिश ऐसे पड़ रही है और मैं भाग रहा हूं ना, तो मैं छाते को ऐसे आगे की तरफ रखता हूं, छाता है नहीं, वैसे है तो सही, ये रहा, अरे निकल जा निकल जा निकल जा, ये रहा, ऐसे करके, और मैं आगे की तरफ भाग रहा हूं, छाता ऐसे है, ठीक है। बच्चे कहेंगे टीचर है क्या है, छाता खोल दिया। चलिए जी समझ गए, तो थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी है। अब सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो भैया यहां पर दो वेलोसिटी है। अगेन ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है और होंगी भी, अगर आप कंपटीशन का पढ़ रहे हो तो जरूर जरूर ये कॉम्प्लेक्स होंगी, इतनी सिंपल नहीं। तो आप बोलोगे हम कैसे करेंगे, देखो आपको ना चीनी और मिर्च और उसके साथ देखो 5% ये चाहिए, 5% ये चाहिए, 90% आपको घोल बनाना पड़ेगा वेक्टर्स का। बच्चे बोलेंगे आप कुछ समझ में आया, मतलब कि सर कहने का ये है वेक्टर्स आपको ढंग से आने चाहिए, वेक्टर्स का घोल बनाओ और पी जाओ। बिना वेक्टर्स के सिर्फ आप इन प्रॉब्लम्स को, मैं कह सकता हूं 10 में से 3 प्रॉब्लम कर लोगे, 7 प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जिसको वेक्टर्स नहीं आते बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी इन प्रॉब्लम्स में, मतलब प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सर आप कहना क्या चाहते हो, मैं अगेन वेक्टर 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 आते हैं, ये कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूं भैया अगर मैं आंख बंद करके इस क्वेश्चन को कर, इसको नहीं ये तो थ्योरी है, किसी भी क्वेश्चन को कर दूं आराम से कर दूंगा, कारण है मेरे को वेक्टर आते हैं। वेक्टर पर मेन जोर देना चाहिए, ठीक है। बार बार ये चीज कह रहा हूं, वेक्टर्स वेक्टर्स मींस वेक्टर्स, उनको यूज करना सीखना है। फिलहाल मैं आता हूं सर, देखो आपको इतना पता होगा, वैसे जरूरत नहीं है बट नॉलेज के लिए बता देते हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। हाँ बच्चे कहेंगे भले नॉर्थ लिख देते, थोड़ा सा अच्छा लगता, कोई नहीं, फीलिंग अच्छी आती है। सर मेरा ये जो मैन है, और मेरा मैन का मतलब वो नहीं मेरा मर्द नहीं, मतलब कि ये जो मैन है, मैन वेस्ट की तरफ भाग रहा है, वर्टिकली रेन ड्रॉप नीचे। अब बच्चे बोलेंगे ये कैसा वेक्टर है, आप ऐसे सोच के देखो भैया, ये है जमीन, ये है मेरा मैन, भैया मेरा नहीं है मतलब मैन है, ये आगे की तरफ भाग रहा है, बारिश ऐसे नीचे की तरफ गिर रही है, टप 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 टप, इसके हाथ में है छाता, हाँ हाथ में नहीं है, मैंने सर पे बना दिया, कोई नहीं, दिल की बातें समझ गए। अब सर आप इनको वेक्टर्स में कैसे शो करोगे, वेक्टर ऐसे टप 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 से शो नहीं होंगे। सर वेक्टर का तरीका है, देखो आपको ना ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी, मतलब कि पॉइंट और पॉइंट को जोड़ना पड़ेगा। अब आप बोलोगे मैं ऐसे कैसे जोड़ दूं, देखो ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है एग्जांपल के तौर पे 10 यूनिट, मैग्नीट्यूड पता है ना, लेंथ होती है, ठीक। और सर वही मैं कह रहा हूं एक दूसरा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, इसकी डायरेक्शन है एग्जांपल के तौर पे ईस्ट, इसकी डायरेक्शन है ईस्ट। वेक्टर के पास सिर्फ 2 चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। अब मैं तो कह रहा हूं भैया मैग्नीट्यूड बराबर, मैं नहीं कर रहा, लो क्या उखाड़ लेगा कोई, ये मैंने कर दिया 30 यूनिट, मतलब कि ये लेंथ ज्यादा है, ठीक है। ये खैर मैं वेक्टर्स में पढ़ा चुका हूं ये बेसिक चीजें, पर दोबारा बता देते हैं। सर एक बात बताओ, डायरेक्शन ईस्ट, मैग्नीट्यूड अलग है, कोई दिक्कत नहीं। सर आप इस वेक्टर को अगर उठाकर इसके ऊपर रख भी दोगे ना, तब भी तो डायरेक्शन ईस्ट ही रहने वाली है, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर।
तो यही मैं कहना चाहता हूं, आप वेक्टर्स को अगर उठाकर कहीं और रख देते हो और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे तो फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, भाई ये जो भी लेंथ है मैं इसको बदल नहीं रहा। डायरेक्शन खैर आपको क्लियर है सर? ओके, नहीं है तो बता देना। तो मैंने क्या करा सर, इनको ऐसे वेक्टर्स में शो कर दिए। भाई मैन की वेलोसिटी ये थी, रेन जो ऐसे बह रही थी, इसको यहां से मिला के मैंने वेक्टर्स में शो कर दिया। भैया उठाया और यहां पटक दिया, समझे? ओके, समझ गए, काफी हद तक समझ गए। ठीक है सर, अब हाँ क्वेश्चन पर बाद में आएंगे, पहले थ्योरी तो क्लियर कर दूं। अब इतना देखो, आपको भी सर फील हो रहा होगा ना कि भाई बारिश मैन को कैसे फील होगी। अगर भैया देखो हमारा मैन है वो भाग नहीं रहा, तो जो भी बारिश की डायरेक्शन और स्पीड होगी वो उसको वैसी फील होगी जैसे कि ग्राउंड को हो रही है। भाई जैसे जमीन पे गिर रही है वैसी मैन को फील होगी, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैन भाग रहा है मतलब वो मोशन में है, ऐसे में हम लोग निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो सर इसका मतलब ये है, मेरे को निकालनी क्या है, देखो मेरे को रेन की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब अगेन एक चीज आती है सर, रिलेटिव वेलोसिटी में काफी पहले पढ़ा चुका हूं, काइनेमेटिक्स भी शुरू नहीं किया था। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर देखनी है। बहुत छोटी वीडियो है, बहुत छोटी, पर देखनी जरूर है, ठीक है? तो भैया देखो वहां A to B करवाया था, तो सर ये होगा विद रेन की माइनस मैन की, वेक्टर फॉर्म में मैं अब भी कह रहा हूं। और हाँ सर, काफी बच्चे कहेंगे तो ग्राउंड का क्या रोल है, तो सर देखो रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब अगेन मैं एक चीज पहले फिर पढ़ा चुका हूं, पहले वेक्टर माइनस नहीं होते, वो प्लस ही होते हैं। तो ये क्या है अभी मैं समझाता हूं। ये कुछ, अब देखो भैया वेक्टर को आप कुछ इस तरीके से लिखते हो, माइनस का VMG, मतलब कि मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को आप सिंपल बोल भी सकते हो, भैया देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद वैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है भाई। तो सर ग्राउंड को क्या लिखना, इतना कॉमन सेंस सबके पास है, इसलिए काफी बार बुक्स भी नहीं लिखती, तो मैं भी नहीं लिखता, मैं सोचता हूं छोड़, बच्चे को एक बार मुंह से बोल के बता दो, ठीक है? तो इनडायरेक्टली मैं कहना चाह रहा हूं सर, ये जो नेगेटिव वेक्टर है मैं इसको प्लस ही कर रहा हूं और हमेशा ऐसा ही किया जाता है। ओके सर, अब थोड़ी और क्लैरिटी आ रही है। तो वही क्लैरिटी तो मेरे को लेकर आनी है कि सर इस माइनस का मतलब क्या है। भाई लेट्स से एक वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ, माइनस में होगी साउथ, वेस्ट है माइनस में होगी ईस्ट, ईस्ट है तो माइनस में होगी वेस्ट। तो सर इसका मतलब है माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। जानबूझ के मैंने दोनों की लेंथ बराबर रखी है ताकि मैग्नीट्यूड बराबर रहे, क्योंकि वो सेम ही होगा। वो बात अलग है सर, इतना डीप में बच्चों को पता होता है, नहीं पता तो बता दिया। काफी बच्चे कहते हैं ना डायग्राम में मजा नहीं आ रहा, इसलिए मैंने बता दिया। तो सर मैं इस वाले वेक्टर को ऐड करूंगा। अगेन मैं निकाल क्या रहा हूं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जो कि होगी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, दोनों की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, मैं अब भी कह रहा हूं। और हाँ, ये माइनस का मतलब सर प्लस माइनस, ठीक है? मतलब दोनों वेक्टर ऐड ही हो रहे हैं, लेकिन मैन की डायरेक्शन, मतलब कि मैन की वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है। समझ में आया? बिल्कुल। बच्चे कहेंगे सर हम बोल भी क्या सकते हैं, हम तो रिकॉर्डिंग होने के बाद देखते हैं ना, बात भी सही है। तो इन दोनों वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे? देखो सबका फेवरेट एक ही चीज होती है, बच्चे कहते हैं पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सिंपल इनको प्लस कर देते हैं। और हाँ, ये जो एंगल मैंने 90 डिग्री पर बनाया है ऐसा जरूरी नहीं है, एक आध कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे हाथ साफ हम करेंगे। ये है सर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है? और हाँ, ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं आ रही सर, हाथ की सफाई थोड़ी सी ना गड़बड़ा गई है, काफी बच्चे इसको लहर में बना सकते हैं। ये लो भैया, ठीक। अब देखो मैन को, भैया मैन भग रहा है, उसको इस डायरेक्शन में रेन फील हो रही है। भाई एक्चुअल रेन की वेलोसिटी ये है, एक्चुअल मैन की वेलोसिटी ये है, लेकिन मैन को फील ये हो रही है क्योंकि वो भाग रहा है, वो मोशन में है। तो सर वो क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में अपना छाता खोलेगा और ये बारिश उसको ऐसे फील हो रही है, ठीक है? आ गया नोडी नोडी, और ये अपना छाता खोल के वो बारिश से बच जाएगा। क्लियर हुआ? बच्चे कहेंगे क्लियर हुआ। तो सर आप कह रहे थे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स क्या था इसमें? मैं बताऊं कॉम्प्लेक्स क्या था। देखो ये दोनों वेक्टर ना 90 डिग्री पर थे, तो कोई भी बच्चा आराम से इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेगा।
देखो फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन जानते हो, आपको ये लॉजिक ध्यान में रखना है बस। आप गारंटी ले रहा हूं मैं, उखाड़ फेंकोगे इन क्वेश्चन को, टीचर से कहोगे लाओ भैया आपसे नहीं हो रहा तो हम कर देंगे। और मैं ये चीज ऐसे नहीं है बस यूं ही बोल रहा हूं मजाक में। तो अगर आपको ये लॉजिक याद है, मैं अगेन लॉजिक पर फोकस ज्यादा करूंगा, लॉजिक आपको ये ध्यान में रखना है। और मैं तो कह रहा हूं भैया रट्टा तो मैं इसका भी नहीं मारता भाई, मैन भाग रहा है, बारिश पड़ रही है, तो जो ग्राउंड, भाई ग्राउंड तो रेस्ट पर है। हाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिर कंफ्यूज मत हो जाना, ग्राउंड रेस्ट पर है, मैन हमारा मोशन में है, तो उसको सेम वेलोसिटी फील नहीं होगी जो ग्राउंड को हो रही है। तो ऐसे में मैन को फील होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, बिकॉज मैन मोशन में है। तो सर इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो, रट लो, रटना नहीं है, फिजिक्स को रटते नहीं है, ठीक है। तो भैया ध्यान में रखना है। ओके सर, अब आपने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन पर भी आऊंगा गन्ना चूस के, ठीक है सर। तो ये, और हाँ भैया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट, भैया मैं बता दूं WRT का मतलब तुम्हें पता होगा, विद रिस्पेक्ट टू, उसके बाद तो लिखा है ग्राउंड, तो मिटा दूं, मिटा दो सर। अब छाते की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा याद रखो भैया, बहुत आसान है, इन दोनों के रिजल्टेंट की जो भी डायरेक्शन होगी, और कई बार छाते की डायरेक्शन वो बहुत गजब भी देते हैं, उस पर भी आएंगे अभी, ठीक। तो सर मैं क्या करता हूं, इसको मिटाऊं, चलो मिटाना तो पड़ेगा, खैर भैया क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो भाई, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। मैं देखो भैया वर्टिकली रेन ऊपर तो नहीं नीचे ही पड़ेगी, वर्टिकल तो देखो 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है मैन इज रनिंग टूवर्ड्स वेस्ट विद स्पीड ऑफ 2 मीटर, भैया मैन जा रहा है वेस्ट की तरफ, ये बना दिया मैंने 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, द मैन हैज टू एडजस्ट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन, उसको अम्ब्रेला की डायरेक्शन एडजस्ट करनी है। सबसे पहले देखो मेरे को इससे काम ही नहीं है, मेरे को उल्टा चाहिए, उल्टा चाहिए, उल्टा चाहिए, माइनस में। और हाँ आपको माइनस लिखना नहीं है, बस लॉजिक के लिए मैंने माइनस लगा दिया है। भैया वेस्ट की तरफ जा रहा है, मेरे को तो उल्टा चाहिए ना, तभी तो मैं, भैया ये है क्या, माइनस का वीएम है, जो कि मेरे को प्लस ही करना है, सबको पता है भाई, वीआर माइनस का वीएम, इनडायरेक्टली ये जो नेगेटिव डायरेक्शन है ये प्लस ही तो हो रही है, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बिल्कुल सही। तो सर इन दोनों को अगर मैं एडजस्ट कर दूं, मेरे को डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला निकालनी है, बहुत ही सिंपल है, गन्ना चूस के। तो गन्ना चूस के पता है मैं क्या बोलूंगा, सर ये डायरेक्शन आ गई, बच्चे बोलेंगे सर ड्रॉ थोड़ी करनी होगी, डाटा दो ना, डाटा दो ना, तो डाटा दे सकते हैं। देखो भाई आप एक एंगल लेट कर लो, काफी बच्चे बोलेंगे ये वाला या ये वाला, अब मैं उस पर आऊंगा, जो एंगल आपको पसंद है वो वाला। अगर भाई देखो हो सकता है 4 ऑप्शन दे रखे हो कि ग्राउंड के साथ, वर्टिकल के साथ, ग्राउंड के साथ, वर्टिकल के साथ, वो आपको देखना पड़ेगा। फिलहाल मैंने ऑप्शन दिए नहीं है, देख लो भैया कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब पब्लिक डिमांड पे मैं क्या करता हूं भाई, ग्राउंड के साथ ले लेता हूं, ये वाले, इसको मैंने थीटा बोल दिया, 2 मिनट। अब भैया मेरे को एंगल ही तो निकालना है, सबसे लल्लू तरीका हमेशा याद रखना, टैन थीटा, कॉट भी निकाल सकते हो, टैन बच्चों को थोड़ा सा ना स्पीड में हेल्प करता है। टैन थीटा बोलता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भाई इसके सामने ये लेंथ कितनी है 3, भैया पता है ना वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ होती है, तो मैग्नीट्यूड 3 है तो लेंथ भी 3 होगी। बेस सर ये लेंथ कितनी है, मैग्नीट्यूड है 2 तो 2, तो थीटा जो होगा वो होगा सर टैन इनवर्स। हाँ जिनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती टेंशन मत लो, 12th में सीख लेना, मेडिकल वाले थोड़ा ध्यान रखा करो 12th में, मतलब बेसिक तो 12th में अगर सीखनी पड़ेगी, नहीं सीखोगे तो भैया आपकी गलती है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये भाई अगर वो ग्राउंड के साथ इतना एंगल बनाएगा अपने अम्ब्रेला का तो वो बारिश से बचा रहेगा। ये मैं यहां बना के दिखा देता हूं, ये है उसका छाता जो इसको खोलेगा भाई, ठीक है। अगेन अगर वो ग्राउंड के साथ ये एंगल बनाता है तो वो बारिश से बचा रहेगा। और हाँ भैया काफी लोग कहेंगे मेरे को ये वाला एंगल चाहिए अल्फा, तो ये अल्फा है वर्टिकल के साथ। अब आप बोलोगे सर वर्टिकल कैसे, वो क्या स्केल से नापेगा, अरे मेरे को उससे मतलब भी नहीं है। अगर ऑप्शन में वर्टिकल वाले सारे ऑप्शन दिए हैं तो एक बार उनको चेक कर लेना। और हाँ अगला क्वेश्चन भी है अभी, हाँ जी देख लो, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ये लो 4, मैन इज रनिंग टूवर्ड वेस्ट 3 मीटर पर सेकेंड, ये लो 3, जिसका मेरे को कोई काम नहीं है सर, उल्टा पहली बनाया था माइनस का 3।
आफ्टर सम टाइम द मैन डिक्रीजेज हिज स्पीड एंड एडजस्टेड हिज अम्ब्रेला बाय 7 डिग्री। बच्चे कहेंगे ओ बेटे ये तो गजब ही कर दिया सर, इसी में तो असली किक है। फाइंड द चेंज इन स्पीड ऑफ द मैन। सर ये इतना मुश्किल है नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो सर। 7 डिग्री छोड़ो, एक काम करते हैं ना, पहले अम्ब्रेला को ना भाई देखो, पहले डाटा क्या था, उससे पहले मेरे को निकालना पड़ेगा कुछ ना कुछ सर, एग्जाम्पल के तौर पे। और हाँ भैया ये 7 डिग्री, एक चीज मैं भी लिखना भूल गया, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है बट लिख देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड के साथ, ठीक ओके। अब मेरे को कैसे पता सर, इसको ध्यान से देखो, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, tan थीटा निकालता हूं मैं जरा। भैया कोई डाटा मैंने मिस तो नहीं कर दिया? नहीं मिस तो नहीं किया कुछ भी। tan थीटा होगा सर, देखो ये लेंथ है 4, ये लेंथ है 3, 4/3। अगर आप बच्चों को नहीं पता तो नॉलेज के लिए बता दूं सर, tan 53 डिग्री होता है 4/3। इसका मतलब ये एंगल कितना है? बच्चा बोलेगा 53 डिग्री। ये चीज क्लियर है? बच्चा बोलेगा बिल्कुल क्लियर है। दोबारा देख लो भैया, ये 4 है तो ये 4 होगी, ये 3 है तो ये 3 होगी, ठीक। तो भैया ये एंगल आ गया 53 डिग्री का, tan थीटा निकाल दिया उससे। और हाँ भाई मैंने ना सच में स्टार्टिंग में गलती कर दी कि ग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत लिखा नहीं, लिखना चाहिए था। अब सर देखो ये कॉमन सेंस कहता है भाई, बच्चा कहेगा सर 53 में कम भी तो हो सकता है, नहीं ऐसा क्यों? मेरी बात ध्यान से सुनो सर, जब भी ये स्पीड घटेगी ना, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, इसको 2 मिनट साइड में रखो, लेट से ये एंगल है अल्फा, जैसी ये लेंथ घटेगी, ये घट गई, अब आप नोटिस करो सर अल्फा की वैल्यू बड़ी हो गई, देख रहे हो आप ये चीज, अल्फा बड़ा हो गया। इसका मतलब सर अगर ये जो वैल्यू थी, भैया देखो ये वेक्टर छोटा हुआ ना, अगर सर मैंने लिखा डिक्रीजेस, इसका मतलब है ये 3 से वैल्यू घटेगी। सर देखो अगर ये हो गई 2.5 तो ये होगी माइनस, देखो भैया माइनस तो मैंने मजे के लिए लिखा है, तो ये भी 2.5। इसका मतलब सर अगर ऐसा होगा ना, 7 डिग्री उसने अपने अम्ब्रेला, भाई पहले तो अम्ब्रेला ये था, उसने 7 डिग्री एडजस्ट किया है, गारंटी एंगल बड़ा होगा। और इतने आप समझदार हो, इसको 60 डिग्री बोल सको। तो अब क्या हुआ, अब कुछ ऐसा हुआ, ये 4, ये जो वैल्यू है इसको मैंने x ले लिया, जो कि मेरे को निकालना है उसकी स्पीड कितनी है। देखो प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड तो निकालो। ये वैल्यू है 60 डिग्री की, तो सर मैं इतना जरूर बोल सकता हूं, अगर मैं यहां 60 डिग्री लिख दूं ना, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय x। tan 60 कितना होता है? √3। तो सर इधर ले जाते हैं, तो √3 x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइड बाय √3, जो कि हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 1.7। 17 के पहाड़े पे अगर मैं करूँ, 17 दूनी 34, ठीक है, और बच्चे 6, 17, 2.3। हाँ चलो इससे ज़्यादा क्या करना, ठीक है, समझ गए भैया? बच्चे कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए। भैया देखो ये √3 tan 60 की वैल्यू है, √3x हो गया, x के लिए 4 डिवाइड बाय √3। और हाँ सर आपने √2 क्यों लिखा था? कंफ्यूज करने के लिए सच बता रहा हूं मैं, ठीक है भैया देख लिया। देखो भाई, अ मैन इज राइडिंग हिज मोटरसाइकिल विद द स्पीड ऑफ, बच्चे कहेंगे तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं, बात भी सही है। इसको ले लो भैया, डस्टर को मिटा नहीं रहा, चिंता मत करो। एक्सपीरियंसिंग रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन हिज फेस एट अ स्पीड ऑफ ये। बच्चे कहेंगे सर ये आपने काफी टेढ़ा दिया है। नहीं देखो भाई, ये मैन जा रहा है 5 की स्पीड से, ठीक है, और भैया आपको पता है अगर उसके फेस पर रेन ड्रॉप पड़ रही है ना, आप ऐसे सोच के देखो, ये है उसका फेस, पीछे के ये हैं बाल, ये सर के बाल हैं, अगर ऐसे पड़ रही है इसका मतलब यहाँ पर पड़ रही हैं कुछ ऐसे, 30 डिग्री एंगल ये वाला है। वेक्टर डायग्राम नहीं बना रहा अभी, बस मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे पड़ रही हैं। ओके सर ठीक है। अब भैया देखो किस्मत की बात है, किस्मत कुछ नहीं है, मैंने क्वेश्चन दिया है, अगर उनकी भी स्पीड 5 है, ठीक है सर। अब तो आप ये थोड़ा सा ना गोची हो गई है यहाँ पर, ये है 30 डिग्री, ये भी है 5 मीटर पर सेकंड,
देखो अगर किसी का मन हो तो माइनस का वी एम बना सकता है। चलो छोड़ो ना, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, मैं अभी इतना नहीं बना रहा। ठीक, ओके सर। और ये भैया वर्टिकल के लिए मैंने कोई रेन ड्रॉप नहीं बनाया कुछ भी। भैया देखो ये उसको फील हो रही है, देखो भाई मैन को फील क्या होगा, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अगेन बोल रहा हूं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि मैन को ऐसे ही कुछ भी फील नहीं होगा, नहीं होगा। ये क्लियर है। ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन लिख दूं भैया, वीएम वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये ईस्ट है ये वेस्ट है, ये मैंने मजे के लिए लिखा था, झूठ नहीं बोल रहा भैया। ठीक, ओके सर। ऐसे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा सर? भैया इसको थोड़ा सेट कर दूं। मेरी राइटिंग ना सही बताऊं गंदी होती जा रही है, माफ़ी भैया। देखो मैं जरा फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं। बच्चा बोलेगा सर वी आर माइनस का वी एम। अगर मेरे को वी आर चाहिए तो ये माइनस उधर जाके प्लस नहीं हो जाएगा। देखो वी आर इज इक्वल टू वी आर एम प्लस का वी एम, ये माइनस उधर गया। इसका मतलब मेरे को इन दोनों को ऐड करना है। और हाँ, यहां प्लस का वीएम है तो इसको ऐड नहीं करना, एक्चुअल वाले को ऐड करना है भैया, बीच में कोई माइनस नहीं है। इसका मतलब सर ये वाला वेक्टर, देखो डबल टिक कर रहा हूं, और ये वाला वेक्टर, ये दोनों आपस में ऐड होंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। अब सर सब ठीक है, लेकिन आप एक चीज बताओ, इनके बीच का एंगल देखो, वो सबको पता है, ये टोटल एंगल होगा 120, इसमें कोई दोराहा नहीं है। 90 + 30 कर दिया भैया, और कुछ नहीं है। तो सर अगर आप ऐसे करके कुछ मजे करना चाहते भी हो तो आप कोई गलत नहीं काम नहीं कर रहे। ये जो वैल्यू है यही है वी आर जो मेरे को निकालनी है। ये क्लियर हुआ? देखो भैया रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वी आर माइनस वी एम, ये फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में जब वीडियो शुरू हुई थी तब लिखवाया था। माइनस का उधर गया क्योंकि मेरे को देखो भाई फाइंड द एक्चुअल एंगल दैट रेन, बच्चे कहेंगे एंगल, तो सर आप वी आर क्यों निकाल रहे हो? भैया एंगल भी निकालेंगे, दिक्कत काहे लेते हो? तो सर एक बात बताओ, देखो इतना तुम बच्चों में कॉमन सेंस भी है। और हाँ, जितने मैंने, देखो ये थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, आपका होमवर्क ये है आप अपने तरीके से करो। भाई इस क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीकों से निपटा सकता हूं, सेम आंसर आएगा, चाहे मेथड ए लगाऊं चाहे मेथड बी लगाऊं। तो आपका काम क्या है? सर से डिफरेंट मेथड आपको लगाना है। ये बेसिक है और कुछ नहीं है। वी आर माइनस वी एम अगर आप वेक्टर के साथ, भैया यू हैव टू प्ले विद द वेक्टर्स, और करना ही क्या है, प्ले करो। ठीक है सर, ओके। तो अगर देखो भाई, अब मैं प्ले क्यों कह रहा हूं सर? 2 वेक्टर को ऐड करना है, याद है a² + b² + 2ab cos थीटा। भैया देखो ये मैं लिख तो दिया, cos 120 लिख दिया क्योंकि भैया आपको दिख रहा है ये एंगल। अब अगर आपको वी आर निकालनी है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो भैया बच्चा बड़े प्यार से बोल देगा कि सर आप इसको करके देखो, 5 का स्क्वायर 2 × 5 × 5, और cos 120 होता है माइनस का 1/2। देखो सही, यहां से ये कट गया, और हाँ अंडर द रूट भी है भैया। भैया देखो ये 25 है माइनस का, ये 25 है प्लस का। देखो ये माइनस का, भैया ये माइनस दिख रहा है ना, देखो 25 माइनस ये प्लस, तो ये देखो भैया ये कट गए आपस में, बचा कितना 25। देखो 25 करोगे 5 आ गया। ठीक है, अब आता है कॉमन सेंस। देखो मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को अपने तरीके से करा रहा हूं कि तुम बच्चों को थोड़ी सी हल्की सी लगे कि भाई मेहनत करने की जरूरत खुद को भी है। मैं चाहूं तो तुम्हें थोड़ा सा लल्लू रास्ता भी दिखा सकता था, नहीं, जब तक मेहनत नहीं करोगे वेक्टर्स में फिजिक्स आएगी ही नहीं। याद रखो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेक्टर, जहां कमजोरी है उधर फिजिक्स में आएगी दिक्कत। लिख दू दिक्कत। तो डिव DIV डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेक्टर, कमजोरी है तो दिक्कत रहेगी। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स देख लेना, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट है। आप एक चीज कहोगे मजा आया, ये मजा आप पूरे देश को देना चाहोगे। ठीक है अपने, ओके सर ठीक है। तो आप कहना क्या चाहते हो, ये एंगल कितना होगा? भैया देखो तरीके बहुत हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा लुलू तरीका लगाऊंगा जिसको हम कहते हैं कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या कहता है सर? देखो ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, ये भी 5, ये भी 5, रिजल्टेंट आया ये भी 5। अरे गारंटी है सर ये दोनों एंगल है ना सेम होंगे। ठीक है, और हाँ एक चीज मैं और बतला दूं। भैया क्या बतलाओगे सर?
सर अगर ये 5 ना भी होता तब भी वो दोनों सेम आते, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से ये वैल्यू आती कुछ और होती तो तब भी ये एंगल सेम ही होते। फिलहाल तो चलो 5 आ गया, बहुत बढ़िया है। तो सर इसका मतलब ये है, ये पूरा एंगल था 120, तो इसका मतलब 60 इधर है, 60 इधर है। भाई सिंपल सी बात है, 120 का आधा इधर आधा इधर, तो 60 डिग्री बट गया। ठीक है सर, ये भी समझ गए। तो अब आता है, देखो भाई इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं। इतना अगर आपको क्लियर है ना तो आप एक चीज बोल दोगे, सर ये 30 डिग्री तक ये क्वेश्चन में था, पूरा है ये 60, तो ये बचा कितना सर? बचा है ये 30। और यही पूछा था, फाइंड द एक्चुअल एंगल रेन ड्रॉप आर मेकिंग विद द वर्टिकल। भाई देखो ये उसके फेस पर पड़ रहा था 30 का एंगल, दोनों के बीच में 60 का एंगल है, तो भैया उसके फेस पर ये जो नहीं पड़ रहा, मतलब कि एक्चुअल एंगल ये है 30 का। कैसे आया भैया? वापस से कह रहा हूं, बीच में 60 है दोनों के बीच का, जो यहां से आया है, ठीक है। और हाँ, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।